नमस्कार, सात संदेश से मैं नील कौशिक। न्यूज़ बुलेटिन 7 बजे में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से करते हैं और आज भी हम बात करेंगे बादरा आसपास की तमाम खबरों की और देश प्रदेश की प्रमुख खबरों की अपडेट। मंडियों के भाव, मौसम के मिजाज की जानकारी सदैव इस बुलेटिन में देते हैं, आज भी देंगे। लेकिन आज रविवार है, मंडियों के भाव अधिकांशतः नहीं होते हैं, मौसम तक सीमित रखेंगे आज का ये बुलेटिन। और शुरुआत करते हैं दोस्तों बादरा की खास खबर से और बात करेंगे आज नेताओं के जनसंपर्क अभियान की, राजनीतिक विषय पर भी और क्षेत्र की जन समस्याओं की भी। तो दोस्तों, आज जो खास कार्यक्रम आयोजित किए गए उस पर फोकस करते हैं। आज मोती प्लेस में एक ब्लॉक स्तरीय गांधी दर्शन प्रशिक्षण शिविर का आयोजन 1 दिवसीय किया गया और शिविर की शुरुआत की गई गांधी पार्क में स्थित महात्मा गांधी की मूर्ति के आगे पुष्पांजलि अर्पित कर। उसके बाद में छात्रों ने कस्बे के मुख्य बाजारों से रैली भी निकाली। इस कार्यक्रम में विधायक बलवान पूनिया, एसडीएम मोदिया और संयोजक श्रवण तंवर सहित विकास अधिकारी, अधिशासी अधिकारी और अनेकों कांग्रेस नेता इसमें शामिल हुए और प्रकाश डाला गया विषय पर। और दोस्तों, खास तौर से अगर मैं बात करूं आज बादरा कस्बे की प्रमुख खबर की, तो चोरियों की खबर जो गांव में धड़ाधड़ एक के बाद एक हो रही है, वो बड़ी चिंता का विषय बनी हुई है। कल भी बड़ी संख्या में रसलाना के लोगों ने थाना में एफआईआर दर्ज करवाई। दोस्तों, गांव की बात नहीं है, ये चोरियां आखिर खेतों में ट्यूबवेल लगी है, कुएं लगे हैं, वहां से केबल चोरी की ज्यादा घटनाएं हो रही है। और केबल चोरी क्यों की जा रही है, उस केबल में क्या खासियत है दोस्तों? उस केबल में जो कॉपर का तार निकलता है वो कीमती है और महंगा बिकता है। कहीं ना कहीं इसके तार जो चिट्टे का नशा करने वाले लोग हैं उनसे जुड़ा हुआ है। बड़ी संख्या में युवा आज बादरा क्षेत्र में चिट्टे की लिप्त में आ चुके हैं और बड़ी संख्या में आए दिन रोजाना इस प्रकार की घटनाएं हो रही है। और पुलिस प्रशासन भी ऐसा नहीं है कि हाथ पर हाथ धरे बैठा है। नशे के विरुद्ध अभियान पूरे जिले में चल रहा है, उसके बावजूद नशा रुकने का नाम नहीं ले रहा। आखिर किस प्रकार नशे को रोकने के लिए आंदोलन चलाया जाए, कार्यक्रम चलाया जाए, सरकार क्या करे कि चिट्टा और नशे की प्रवृत्ति को क्षेत्र में पांव पसारने से रोके। आज गांव-गांव की दहलीज तक पहुंच चुका है दोस्तों चिट्टा। कुछ गांव तो ऐसे हैं जिनमें चिट्टे की लत से उनके घर वाले और पूरा गांव परेशान है। ऐसी जगह जहां दोस्तों कोई आता जाता नहीं, युवाओं को इस लत से रूबरू होते हुए देखा जा सकता है अनेकों गांवों में। तो कुल मिला के जो चोरी की घटनाएं बादरा क्षेत्र में हो रही है उनमें लगभग डुंगराना गांव की बात करें तो 8 से 10 खेतों में कॉपर के तार चोरी हो चुके हैं। और बात करें जटान की तो यहाँ भी बहुत से खेतों से चोरी हुई है। रासलाना की बात करें तो बीते दिन ही 7 खेतों से चोरी हुई है कॉपर के तारों की। इससे पहले बिरानी, सूरतपुरा आदि अनेकों गांवों में तारों की चोरी हो चुकी है और कई गांवों की सूचना तो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, वो थाने तक भी नहीं पहुंच रही है और थाने में एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही है। दोस्तों, विडंबना की बात है कि टोटल जो चोरियां हैं उनकी एफआईआर दर्ज नहीं की जाती। उनकी एप्लीकेशन ले ली जाती है लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं की जाती। ऐसे ही कुछ मामले गुमशुदगी के भी है। गणेशपुर आवास में 28 जून से एक युवक लापता है जो कि 15-16 वर्ष का है और इस युवक का अभी तक कोई पता नहीं चला है। घर वालों ने शंका जाहिर की कुछ ऐसे लोगों से जो एक आध गोलगप्पे की रेहड़ी लगाता है, कुछ बिहारी लोग हैं, उनके बारे में कि उनके साथ वो बात करते हुए देखा गया था। उसके बाद में गायब है और उन लोगों के द्वारा जो गोलगप्पे की रेहड़ी लगाते थे वो गोलगप्पे की रेहड़ी भी 3-4 दिनों से नहीं लगा रहे हैं।
उसके बावजूद भी पुलिस द्वारा एक्शन नहीं लिया जा रहा। ऐसे आरोप घर वालों द्वारा लगाए जा रहे हैं। और ऐसी नहीं है कि गुमशुदगी की घटना यही बादरा क्षेत्र में हो रही है। नौर, रावतसर, पीलीबंगा आदि क्षेत्रों से भी युवाओं के गुमशुदगी की रिपोर्टें आ रही हैं। बादरा में भी अनेक घटनाएं इस प्रकार की हो चुकी है। जरूर कुछ घटनाओं में बरामदगी भी हुई है और जो गुमशुदा हुए हैं उस व्यक्ति की तलाश भी हुई है, वो पाया भी गया है, लेकिन ज़्यादातर घटनाओं में बरामदगी नहीं हो पा रही है। और ऐसा ही चोरी की घटनाओं में हो रहा है। चोरी की घटनाओं में चोर पकड़ में नहीं आ रहा है। और चोरी की घटना भी बादरा क्षेत्र तक सीमित नहीं है। इसी प्रकार नौर में भी आतंक मचा है चोरी का। नौर के सूने मकानों को, हालांकि एक चीज देखने वाली बात है दोस्तों, खेतों से बादरा कस्बे में जो चोरी की जा रही है, तार की, ट्यूबवेल का तार जो है मोटर का, वो चोरी किया जा रहा है। उसमें शायद कॉपर का तार निकाल कर बेचते होंगे जो चोर हैं वो। और संदेह व्यक्त किया जा रहा है कि वो हो सकता है चिट्टे की नशे में लिप्त हो और उसी की भरपाई करने के लिए, पूर्ति करने के लिए वो चोरी कर रहे हो। लेकिन नौर में जो बड़ा चोर गिरोह सक्रिय है वो घरों में सेंध लगाता है। सुने खेत, जो सुने मकान है उनमें सेंध लगाता है, मंदिरों में सेंध लगाता है। ऐसा नहीं है कि बादरा कस्बे में दुकानों में चोरी नहीं हो रही, बस स्टैंड के ऊपर लगातार चोरियों की घटना हो रही है। इसको लेकर 5-7 दिन पहले भी एक ज्ञापन व्यापारियों ने इकट्ठे होकर दिया था। एक ज्ञापन सरपंचों ने भी दिया था प्रधान की उपस्थिति में, नेतृत्व में। और उसके बाद में फिर रासलाना से भीम फड़ोलिया सरपंच के नेतृत्व में भी ज्ञापन सौंपे गए। लेकिन चोरी की घटना डुंगराना हो, छानी हो, रासलाना हो, सूरतपुरा हो, जाटान हो, लगातार एक के बाद एक होती जा रही है। उस पर कोई रोक टोक नहीं है। चोर मजे के साथ चोरी करते हैं और पहले संभवतः रेकिंग करते होंगे, इसीलिए वो पकड़ में नहीं आ रहे। लोग हालांकि चौकसी करते हैं, अपने खेतों में अब जाकर पहरा देने के लिए मजबूर है। दोस्तों, किस कदर क्षेत्र में ये तो अराजकता की सी स्थिति है। हम बात करें, मानसून सतर है, बरसात की ज़बरदस्त पानी पड़ रहा है दोस्तों। मानसून का समय है। दिल्ली में तो 40 साल का रिकॉर्ड टूटा, 153 mm बरसात हुई है। और उसी प्रकार राजस्थान में भी मानसून से पहले भी बहुत बरसात हुई थी। जून का महीना आपको याद होगा, बादरा में भी हुई थी। अब मानसून की बरसात चल रही है, हमारे बादरा आसपास के क्षेत्रों में भी चल रही है। बादरा में बेशक कम हुई है, लेकिन बादरा कस्बे में भी बरसात हुई है। और बाय में भी आज जमकर बरसे, पूरा गांव तालाब नज़र आया। इसकी वीडियोस भी हमने दोस्तों सोशल मीडिया पर, हमारे चैनल पर लगा रखी है। कुल मिलाकर देखा जाए तो इन बरसात के, मानसून के सीजन में जो सड़कों का विकास कार्य है, नगर पालिका की जो व्यवस्थाएं हैं, उसकी पोल खुलती हुई दिखाई दे रही है। मात्र थोड़ी सी बरसात में ही बादरा में स्थिति 40 के 40 वार्डों में खराब है। 2 दिन पहले संजीव बेनीवाल के नेतृत्व में किस कदर धरना प्रदर्शन किया था भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, तमाम पार्षदों ने विपक्ष के, और ज्ञापन दिया था, चेतावनी दी थी। 24 जुलाई तक का समय दिया गया है कि बादरा कस्बे की तमाम व्यवस्थाओं को सुधार लिया जाएगा, सीवरेज की ब्लॉकेज को ठीक कर लिया जाएगा, घरों में गंदा पानी आ रहा है उस स्थिति में सुधार कर लिया जाएगा। आदि जो समस्याएं हैं उनके लिए 24 जुलाई का समय प्रशासन ने मांगा है, एसडीएम महोदया ने मांगा है। वहाँ जेईएन को नगर पालिका के भी बुलाया था और जेईएन जलदाय विभाग के भी वहाँ पहुँचे थे। अधिशासी अधिकारी नहीं थे। आज अधिशासी अधिकारी ब्लॉक स्तरीय गांधी दर्शन प्रशिक्षण शिविर में जरूर दिखाई दिए, लेकिन पार्षदों का आरोप है कि जब नगर पालिका में जाते हैं तो वहाँ ना चेयरमैन मिलती है, माफ़ कीजिएगा, और ना अधिशासी अधिकारी मिलता है। बाबू मिलते हैं, एक्स्ट्रा प्राइवेट लोग मिलते हैं, जिनके ऊपर विपक्ष का आरोप है कि ये दलाली करते हुए नगर पालिका को चला रहे हैं। तो बादरा नगर पालिका की स्थिति खराब है। बलवान पूनिया विधायक के द्वारा बनाई जा रही सड़कों की स्थितियां खराब है। सड़कें टूट रही है, बड़ी संख्या में सड़कें बन रही है,
लेकिन सड़कें टूट रही है, उससे निर्माण क्वालिटी पर बड़ा सवाल जो है, सवालिया निशान लगता है दोस्तों। इसके ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो कुल मिला के बादरा की स्थिति जो है वो अराजकता जैसी स्थिति है, कानून व्यवस्था ताक पर चली गई है। चोरियों की घटना, निनाण गांव की बात करें, अभी 2 ही दिन पहले हाल ही में जो मर्डर हुआ है, युवक की पीट पीट कर रात्रि को 1 बजे हत्या कर दी जाती है, शव ठेके के आगे फेंक दिया जाता है। ग्रामीणों ने आदमपुर रोड पर जाम भी लगाया था, 7-8 लोगों पर मुकदमे भी हुए हैं। शव लेने से मना कर दिया था ग्रामीणों ने, परिजनों ने कहा कि हमें ठेके के आगे जो सीसीटीवी फुटेज लगी है वो दिखाई जाए। पुलिस ने उसको जब्त किया है, वो दिखाई जाए किस प्रकार से किस किस ने, जो अनिल बावल है, अनिल पुत्र बलवीर बावल का लड़का, दोस्तों वो बलवीर जी का लड़का, उसकी हत्या कर दी जाती है। महज 26-27 साल के युवक की पीट पीट कर हत्या, गांव में सनसनी फैल जाती है दोस्तों। पूरे क्षेत्र में एक प्रकार से डर और भय का माहौल है। शराब ठेकेदारों पर आरोप है कि उन्होंने पीट पीट कर इस युवक की हत्या की है। मुकदमे भी दर्ज होते हैं करीब 10 लोगों पर, 4 लोगों को राउंड अप भी किया गया है, पूछताछ की जा रही है। अभी पुलिस कोई खुलासा करने की स्थिति में नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को पकड़ा गया है। लेकिन 7-8 लोगों को जो आदमपुर बादरा सड़क जाम की गई उस पर भी मुकदमे लगाकर उनको भी पकड़ने की कवायद चल रही है। तो कुल मिला के बादरा क्षेत्र की स्थितियां जो है, अब तक ऐसे अनेक मर्डर, अगर बलवान पूनिया के शासनकाल की बात करें तो फौजी का रात्रि को सोए वक्त घर में कुछ चिट्टे के नशे करने वाले युवकों को बाद में पकड़ लिया गया था। उन्होंने किस प्रकार हत्या की थी आपको याद होगा, एक बुजुर्ग महिला की हत्या की गई थी। आपको याद होगा अभी हाल ही में पिछले ही दिनों परलिका गांव में एक युवक की हत्या कर दी गई थी गली में। ऐसी अनेकों मर्डर की घटनाएं 3-4 साल में बलवान पूनिया के राज में हो चुकी हैं दोस्तों। हम ऐसा नहीं कहते कि पीछे के किसी राज में इस प्रकार का कोई मर्डर नहीं हुआ, लेकिन जो स्थितियां बलवान पूनिया के ताकतवर विधायक होने की बात को एक प्रकार से बल देता है, ऐसे राजकाज में कैसे इस प्रकार की अराजकता, कानून व्यवस्था ताक पर, चोरियों की घटनाएं और भ्रष्टाचार चरम पर, और नगर पालिका की मनमानी, ठेकेदारों द्वारा भ्रष्टाचार में लिप्त होकर काम किए जा रहे हैं। जगह जगह हर व्यक्ति, हर ठेकेदार पैसे बनाने की कवायद में है, और इसी को लेकर जो विकास कार्य है वो ताक पर चले गए हैं। उनमें गुणवत्ता और घटिया निर्माण सामग्री से ही तमाम कार्य लगातार चल रहे हैं, ये विपक्ष का आरोप है। तो विपक्ष लगातार आरोप ही लगा रहा है। आरोप लगाने के अलावा विपक्ष कर भी क्या सकते हैं। हमने भी सवाल उठाए कि विपक्ष की संख्या कम क्यों है। जब आप धरना प्रदर्शन करने के लिए आए तो हमें कहा गया कि ये सांकेतिक एक चेतावनी है, उसके बाद में हम बड़ा आंदोलन कर रहे हैं। वो बड़ा आंदोलन कब होगा? बलवान पूनिया का राज तो करीब करीब बीत चुका है, 3 महीने बाकी हैं। और उन विपक्ष का आरोप है कि पूरे बलवान पूनिया के शासनकाल में अराजकता, कानून व्यवस्था ताक पर की स्थितियां रही है, चोरी डकैती लूट, इस प्रकार की स्थितियां रही है। तो क्यों अब तक बड़ा आंदोलन नहीं किया विपक्ष ने? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। अब 24 जुलाई को क्या करता है विपक्ष, दोस्तों ये देखने वाली बात है। क्या अभी भी विपक्ष कोई आंदोलन जनता के लिए खड़ा नहीं कर पाता? और विपक्ष का साथ में ये भी आरोप है कि हर जगह अधिकारी सब बलवान पूनिया के कहे अनुसार चल रहे हैं, उनकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है, इसीलिए धरना प्रदर्शन नहीं किया जा रहा। तो ये स्थितियां हैं दोस्तों। और इसके अलावा बात करें, हम नेताओं की भी बात करेंगे। जनसंपर्क अभियान की अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का ABVP का आज 75वां स्थापना दिवस है, और बादरा इकाई द्वारा विश्व हिंदू परिषद कार्यालय में धूमधाम के साथ इस स्थापना दिवस को मनाया गया है दोस्तों।
एबीवीपी के पूर्व जिला सह प्रमुख दौलत राम धंधु हो, विनोद हुड्डा हो, जगदीप बाजिया हो, अरमान हो, आशीष गढ़वाल हो, पवन बुडानिया हो, मुकेश नौखवाड़ हो, प्रमोद गोदारा, रोहित सांगवान, रवि सीलन हो, राहुल, राकेश, सोनू, सुरेश आदि अनेकों कार्यकर्ता एबीवीपी के इस कार्यक्रम में शरीक हुए। इसके अलावा बात करें दोस्तों, 23 जुलाई को तारानगर में एक कांग्रेस नेता का पर्दापण होने वाला है। 23 जुलाई को तारानगर के गढ़ के आगे एक सभा है 10 बजे। इसमें इस कार्यकर्ता एक सम्मेलन है, इसको संबोधित करेंगे नरेश सहारण, जेलदार, जो कि कांग्रेस के एक नेता माने जाते हैं। हर बार उनके चुनाव में चर्चाएं होती है कि ये टिकट की दौड़ में आएंगे, ये टिकट की दौड़ में आएंगे, लेकिन नरेश सहारण कभी खड़े नहीं हुए, कभी चुनाव नहीं लड़ा। लेकिन इस बार वो आवाज़ बुलंद करने जा रहे हैं एक विशाल सभा के साथ कि स्थानीय कांग्रेसी को ही पार्टी की टिकट दी जाए, किसी स्थानीय व्यक्ति को ही पार्टी की टिकट दी जाए, और स्वयं भी टिकट पर दावेदारी जता रही है, किसी बाहरी को प्रत्याशी ना बनाया जाए। तो ये एक जनसभा है दोस्तों, इसके ऊपर हमारी भी नज़रें रहेगी। तारानगर, नौर भादरा, राजगढ़, तारानगर आसपास कस्बों की विधानसभा चुनावों से जुड़ी हुई खबरें हम पूरी आपको कवर करेंगे, दिखाएंगे। और तारानगर में जो इस वक्त थोड़ा परिवर्तन का दौर चल रहा है उसके बारे में भी आगे आपको बताएंगे। तो कुल मिला के दोस्तों बात करें अब उन नेताओं की जो जनसंपर्क अभियान चलाए हुए हैं उनकी, तो बलवान पूनिया गांधीबीड़ी में आज एक सभा की, उसमें संबोधित किया, कड़ा संबोधन आज उनका रहा। बादरा लुद्धेसर सड़क का शिलान्यास भी आज इस अवसर पर किया गया। ढोल नगाड़ों के साथ दोस्तों बलवान पूनिया हर गांव में जोन सम्मेलन का कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। लगभग 9-10 जोन सम्मेलन अब तक वो कर चुके हैं। इसके अलावा बात करें दोस्तों एसपी सिंह की, तो भाड़ी गांव में दौरा करते हुए नजर आए, लोगों की मदद करते हुए नजर आए, उनकी जन समस्याओं को सुनते हुए नजर आए। और कोई बीमार है कहीं जयपुर या कहीं ले जाना है तो वहां फोन करके उनकी हेल्प करते हुए नजर आए। लेकिन पत्ते नहीं खोल रहे हैं। ये एक बादरा कस्बा वासियों के लिए, विधानसभा वासियों के लिए बड़ी पीड़ा की भी बात है कि कोई नया नेता आया, अच्छा नेता आया और नया चेहरा है, लेकिन वो अपना अभियान ही तय नहीं कर पा रहे हैं कि किस गली में उनको जाना है। तो कुल मिला के बात करें संजीव बेनीवाल की, कल बीकानेर में पीएम नरेंद्र मोदी की नौरंगदेसर में, बीकानेर के पास है, वहाँ जबरदस्त सभा हुई दोस्तों। हमने भी उस सभा की कवरेज की थी। तो उस सभा में 5 लाख से कहीं अधिक की भीड़ थी दोस्तों। पूरा जो हाईवे बनाया गया, एक्सप्रेस वे बनाया गया दोस्तों, उसका उद्घाटन भी किया गया। और इसके अलावा 2400 करोड़ की दोस्तों 2400 करोड़ की एक सौगात भी राजस्थान को दी गई। माफ कीजिएगा, 24,000 करोड़ की बहुत बड़ी सौगात राजस्थान वासियों को पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा दी गई। इस अवसर पर बड़े बड़े नेता कांग्रेस के यहाँ, माफ कीजिएगा, बीजेपी के मौजूद रहे। यहाँ वसुंधरा राजे सिंधिया भी पहुंची थी, लेकिन उनका संबोधन यहाँ नहीं हुआ। नितिन गडकरी भी थे, उनका संबोधन भी नहीं हुआ, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी की सभा में बरसात भी आ गई थी। कार्यक्रम को शॉर्ट किया गया था, पीएम नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को भी शॉर्ट किया गया था। यहाँ व्यवस्था थी अर्जुन राम मेघवाल, जो कि सांसद है बीकानेर की, और राजेंद्र राठौड़ की। और इतनी खराब व्यवस्था थी कि लोगों के बैठने की जगह तो थी नहीं, गर्मी ज़बरदस्त थी। उसके बाद में अचानक बाद में बरसात आई थी। पीने के पानी के सैकड़ों टैंकर लगाए हुए थे, उसके बावजूद गर्मी में बैठने की व्यवस्था नहीं थी। जो बैठने की व्यवस्था थी वो बहुत सीमित, कुछ हजार लोगों के लिए ही थी। लेकिन 5 लाख से अधिक की तादाद में पब्लिक के पहुंचने से भारी व्यवस्था वहाँ देखी गई थी। तो कुल मिला के पीएम नरेंद्र मोदी की सभा जरूर सफल कही जा सकती है, लेकिन सभा का मैनेज जो था वो उसके ऊपर सवालिया निशान उठते हैं। और लोग स्थानीय जो मैनेज करने वाले थे उनको गालियाँ निकालते हुए वहाँ दिखाई दिए।
तो कुल मिला के बहुत बड़ी सभा बीकानेर के पास नौरंगदेसर में आयोजित की गई। खुले में खेतों में ये व्यवस्था आयोजित की गई थी, एक्सप्रेसवे के पास में ही। तो कुल मिला के बात करें जयदीप डूडी की जनसंपर्क अभियान की, तो वो भी इस सभा में गए थे। उनका अभियान भी डोर टू डोर चल रहा है, लेकिन संजीव बेनीवाल का अभियान पंचायत टू पंचायत रोजाना हर पंचायत में आयोजित किए जा रहे हैं कार्यक्रम जनसंपर्क अभियान के। तो दोस्तों कुल मिला के भादरा क्षेत्र के ये कार्यक्रम रहे। आज की ये खबरें रही। 9 जुलाई को आज क्या विशेष दिवस है? 1925 को आज गुरु दत्त निर्माता निर्देशक हिंदी फिल्मों के रहे हैं, उनका जन्मदिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। और 1938 को आज के दिन अरफन मौला, बहुत शानदार ट्रेजेडी किंग भी उनको बोलते हैं और अभिनय कला में उनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बोलते हैं, संजीव कुमार का भी जन्मदिन आज ही के दिन था। 1969 को आज ही के दिन भारत में वन्य जीव बोर्ड ने दोस्तों बाघ को राष्ट्रीय पशु घोषित किया था। और मौसम का मिजाज में आपको बताऊं तो 9 जुलाई को आज 30 से 32 डिग्री टेम्परेचर रहा। 11 से 18 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चली। 100% बादल आज दिन में और रात्रि को भी छाए रहे और लगभग 1.8 mm बरसात दिन में आसपास बताई गई थी मौसम विभाग द्वारा, और रात्रि को 3 mm बरसात बताई गई है। तो आसपास एरिया में बरसात अच्छी खासी हुई। और कल 10 जुलाई को 27 से 28 डिग्री टेम्परेचर दिन में और 28 से 29 डिग्री मैक्सिमम दोपहर को, और यही शाम को, और इसी प्रकार 27 से 28 डिग्री देर रात्रि को 12 बजे तक रहेगा। तो कुल मिला के कल बरसात की क्या स्थिति रहेगी? 5 mm बरसात कल दिन में बताई गई है। 0.6 हो, 0.2 हो दोपहर को, अलग अलग समय में बताई गई है। रात्रि को 3.6 mm बरसात भी कल बताई गई है मौसम विभाग द्वारा। आने वाले 3-4 दिनों में भादरा में अच्छी खासी बरसात और भारी बरसात भी हो सकती है, ऐसी संभावनाएं मौसम विभाग द्वारा व्यक्त की जा रही है। तो आज के लिए इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय हिंद, जय जय राष्ट्र।